मित्रों, प्रेम एक ऐसा एहसास है जिसे देखा नहीं जा सकता, उसे महसूस किया जा सकता है। प्रेम ही है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से मजबूती के साथ जोड़े रखता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे एन नाम वाले लोगों के बारे में। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। यहाँ पर हम एन नाम वाले लोगों के 4 महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप एन नाम वाले लोगों के 4 महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एन लेटर से शुरू होता है, आपके किसी मित्र या संबंधी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एन लेटर से शुरू होता है, आप अपने बारे में भी जान सकते हैं या फिर आप अपने मित्र या संबंधी के बारे में भी जान सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं एन नाम वाले लोगों के राशिफल की चर्चा करें। इससे पहले हम एन नाम वाले लोगों के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे कि एन नाम वाले कैसे होते हैं और उसके बाद राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, जान लेते हैं कि एन नाम वाले कैसे होते हैं। का व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली भी होता है और देखा जाए तो काफी रौबीले माने जाते हैं और ये जो होते हैं अपनी भावनाओं को काबू में रख लेते हैं। सामने वाले लोग इनके मन की बातों को जल्दी समझ नहीं पाते, काफ़ी साहसी और हिम्मत वाले माने जाते हैं। अपने संबंधों को लेकर काफ़ी कसम में रहते हैं। कई बार ये असमंजस में अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने नहीं रख पाते हैं। अगर ये कभी कोई गलती करते हैं तो उसे स्वीकार करने की हिम्मत भी रखते हैं, अपनी आलोचना करने की हिम्मत भी रखते हैं। और ये लोग स्वभाव से काफ़ी उग्र भी माने जाते हैं कि यानी जब इनको गुस्सा आता है तो बहुत तेज आता है। दूसरों की छोटी छोटी बातों पर भी ये लोग भड़क जाते हैं। ये लोग स्वभाव से काफ़ी जिद्दी भी माने जाते हैं और इनकी बात पूरी न होने पर इन्हें काफ़ी बुरा भी लगता है। बहुत भावुक होते हैं और ये लोग जो होते हैं मजबूत इरादों वाले होते हैं। एक बार जब ये कोई काम करने का प्रण ले लेते हैं तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। अपनी मेहनत के दम पर कामयाबी हासिल करने वाले होते हैं। ये कोई भी कार्य करें, अपने हर कदम के बारे में ध्यान से सोचते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले उसके फायदे और नुकसान को भी जानने का प्रयास करते हैं। अपने प्रियजनों के लिए अविश्वसनीय रूप से सुरक्षात्मक भी होते हैं और वफादार और अत्यधिक संवेदनशील व्यक्ति भी होते हैं, जो कभी भी अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे अच्छा समय हो या फिर बुरा समय हो। चालाकी और धोखा ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और लोगों के प्रति वफादार होने में विश्वास रखते हैं और उनसे भी यही उम्मीद करते हैं। हमेशा ईमानदार और सीधे होते हैं और उन लोगों से ये नफरत करते हैं जो उनसे झूठ बोलते हैं या फिर उन्हें गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये आपके बहुत ही वफादार मित्र हो सकते हैं और उसी समय में ये बहुत खतरनाक दुश्मन भी बनने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि कोई भी बात इनको अगर बुरी लग गई तो बदला लेने की इच्छा इनकी रहती है। और ये बात आप समझ लें कि ये लोग रणनीति बनाने में बहुत माहिर होते हैं, अत्यंत ऊर्जावान और भावुक होते हैं। अवसरों का भरपूर फायदा उठाना इनको आता है। दूसरों पर आसानी से विश्वास नहीं करते। ये जातक जो हैं अपनी उपेक्षा सहन नहीं कर पाते और अगर एक बार किसी से नाराज हो जाएं तो उसे माफ नहीं करते हैं। ये लोग ऊपर से दिखने में आपको शांत लगेंगे, लेकिन इनके मन में बदला लेने की भावना अंदर ही अंदर छिपी होती है, जो कि अवसर मिलने पर ये बदला लेते हैं या उसे किसी और तरीके से हानि पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। प्रेम संबंधों के मामले में भी एक अनोखे प्रकार का प्रेम संबंध होता है इनका। कई बार ये भ्रम के शिकार भी हो जाते हैं। प्रेम के भूखे होते हैं कहना चाहिए। इनकी शक्ति प्रेम में होती है, लेकिन प्रेम के बदले प्रेम की चाह रखते हैं और प्रेम में ये जातक कई बार बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, क्योंकि प्रेम भूलना इनके लिए मुश्किल होता है और अपने आकर्षण से आकर्षित करने वाले ये लोग तड़क भड़क और सच्चे प्रेम के बीच का फर्क नहीं कर पाते हैं। इस कारण कई बार इन्हें धोखा भी मिलता है। इनका वैवाहिक जीवन सामान्य होता है, लेकिन इनके जीवन साथी को इनका जिद्दी स्वभाव कई बार बर्दाश्त नहीं होता है। तो कुछ इस तरह के होते हैं एन नाम वाले। चलिए मित्रों, एन नाम वाले लोगों के
4 महीने के यानी सितंबर से लेकर दिसंबर तक के समय में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में क्या परिणाम मिलेंगे इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम इन नाम वाले लोगों को प्रेम संबंधों में क्या परिणाम मिलेंगे इसकी बात करते हैं। तो प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के मामले में मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे इन 4 महीनों में। और चारों महीने सबसे ज़्यादा जरूरी बात आपको ध्यान रखनी है, अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ किसी भी तरह की कोई भी बहस नहीं करनी है और छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं करना है। गलतफहमियां और शंकाएं बराबर बनी रहेंगी। चारों महीने आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ आप अच्छी बात करेंगे, वो भी आपके साथी को बुरी लग सकती है और आप देखेंगे छोटी छोटी बातों पर आपका साथी आप पर शंका करता हुआ नजर आएगा। गलतफहमियां बढ़ जाएंगी और वाद विवाद हो जाएंगे। इसलिए छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बिल्कुल बचें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें और शंकाएं बिल्कुल ना होने दें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। अगर नए प्रेम संबंध हैं बहुत बेहतर समय रहेगा, वहाँ पर नवंबर दिसंबर तो ज़्यादा ही बढ़िया रहेगा। और चारों महीने आप देखेंगे कनेक्टिविटी भी रहेगी और प्रेम संबंधों में मजबूती देखने को मिलेगी। पुराने प्रेम संबंधों में बहस से तो बचना ही बचना है, लेकिन रोमांस वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। मुलाकातें होंगी, रोमांस होगा, लेकिन आप देखेंगे कि गलतफहमियां और शंकाएं बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ेंगी। पुरानी बातों को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में देर नहीं लगाएंगे और आप देखेंगे कि आपके साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर मतभेद देखने को मिलेंगे प्रेम संबंधों में। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, प्रस्ताव देना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, आप ध्यान रखें चारों महीने आपको बहुत ही धैर्य और संयम के साथ अपने साथी को प्रस्ताव देना होगा, मुलाकात करनी होगी, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। प्रेम संबंधों में अगर ईमानदार नहीं हैं तो भी दिक्कतें देखने को मिलेंगी। इसलिए अगर प्रस्ताव देना चाहते हैं तो वहाँ पर चारों महीने आप प्रस्ताव तो दे सकते हैं, लेकिन चारों महीने ऐसे रहेंगे जब आपका प्रेमी प्रेमिका आपके बारे में शंका करेगा, आपकी सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। और अगर आपके प्रेम संबंध एक से ज़्यादा जगह हैं तो वहाँ पर भी अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। सिंगल लोगों की बात मैं कर रहा था, तो सिंगल लोगों की बात करें तो उनके लिए चारों महीने प्रस्ताव देते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप अपने साथी का चयन सही से करें, यानी जिसको आप जानते नहीं हैं उसको आप मित्रता का प्रस्ताव ना दें। जिसको आप जानते हैं, जिसके बारे में पूरी जानकारी है, उससे आप मित्रता का हाथ बढ़ाएं, तभी आपका लंबे समय तक साथ निभाने वाला साथी मिलेगा। नहीं तो जो साथी इस समय जीवन में आएगा वो बहुत लंबे समय तक आपका साथ नहीं निभाएगा। जितनी जल्दी आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा उतनी जल्दी ही आपके संबंध खराब भी हो जाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। तो प्रेम संबंधों में बहुत ही संयमित होकर चलने की आवश्यकता है इन 4 महीनों में। नहीं तो वहाँ पर आप जितना रोमांस होगा अपने साथी के साथ, उससे ज़्यादा वाद विवाद और शंकाएं भी देखने को मिलेंगी। अगर आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं और प्रेम संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहा है, कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, आपकी बातचीत नहीं हो रही है, आप चाहते हैं आपका साथी दोबारा से आपके साथ जीवन में वापस आ जाए, आपके प्रेम संबंध दोबारा से शुरू हों आपके पुराने साथी से, तो वहाँ पर आप ध्यान रखें कि जिन बातों को लेकर वाद विवाद हुआ है उन बातों को भी स्पष्टता से सुलझाना होगा। और अगर आपने झूठ बोला है तो अपने साथी को सच्चाई शेयर करें और ईमानदार रहें और अपने साथी से डायरेक्ट बात करें, किसी तीसरे व्यक्ति को बीच में एंट्री ना दें, तभी आपके प्रेम संबंधों में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बदल पाएंगे, यानी आपके वाद विवाद समाप्त हो पाएंगे। के लिए सितंबर, नवंबर और दिसंबर ये 3 महीने बेहतर हैं, जहां पर आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है और आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। अगर आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं और आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, अपने साथी को मनाना चाहते हैं, अपने परिवार वालों को मनाना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी। और इन 4 महीनों में देखें तो नवंबर दिसंबर ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन प्रयास ज़्यादा करना होगा, परिणाम कम मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखकर चलें। तो ज़्यादा ही आपको समझाना होगा अपने साथी को भी और अपने परिवार वालों को भी, तभी आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। बहुत अच्छा समय नहीं है प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने के लिए। और अगर आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एन लेटर से शुरू होता है, बाई लेटर से शुरू होता है, डी लेटर से शुरू होता है या एच लेटर से शुरू होता है, तो आप देखेंगे जो परिणाम मैंने बतलाए हैं उससे अच्छे परिणाम आपको प्रेम संबंधों में देखने को मिल जाएंगे। बात करें वैवाहिक संबंधों की, तो वैवाहिक संबंधों में जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता भी बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ संबंध आपके मधुर रहेंगे। वैवाहिक संबंधों में रोमांस रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ कोई ना कोई यात्रा भी करेंगे और वहाँ पर परिणाम भी आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। तो जीवन साथी के साथ संबंधों में अगर कोई वाद विवाद हैं और आप उन वाद विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो प्रयास कर सकते हैं, आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। अक्टूबर का महीना छोड़ दें तो सारा समय अच्छा है, आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। और सबसे अच्छा समय जो है वो अक्टूबर और नवंबर का है। वहां पर अगर आप प्रयास करते हैं तो आपको आसानी से सफलता मिल सकती है, आपके मतभेद आसानी से समाप्त हो सकते हैं आपके जीवन साथी के साथ और आपके वैवाहिक संबंध सामान्य हो सकते हैं। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध आपके सामान्य रहेंगे
और अगर आपके विवाह से अलग कोई संबंध है तो ये 4 महीने ऐसे हैं जब आपके जीवन साथी को पता चल सकते हैं और वहाँ पर वाद विवाद देखने को मिल सकता है। अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई ना कोई रिश्ता आए, तो नवंबर और दिसंबर के महीने में कोई ना कोई रिश्ता आपके जीवन में आ सकता है जहाँ पर आपके जीवन में जीवन साथी की तलाश पूरी हो सकती है। तो कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में यन नाम वाले लोगों को सितंबर से लेकर दिसंबर तक के समय में। चलिए मित्रों, यन नाम वाले लोगों के लिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें, गुरुवार वाले दिन आप गाय की सेवा करें, गाय को आटे की लोई खिलाएं और उसमें चने की दाल भरकर खिलाएं। बुधवार वाले दिन शाम को 5 मुट्ठी चने की दाल आप साफ पानी में भिगो दें। गुरुवार वाले दिन सुबह वो 5 मुट्ठी चने की दाल निकाल लें और 5 लोई बनाएं और सब में एक एक मुट्ठी चने की दाल भर के बड़ी सी लोई बन जाएगी आटे की, आप बना लें और 5 लोई आप 1 गाय को भी खिला सकते हैं, 5 गाय को भी खिला सकते हैं, 3 गाय को भी खिला सकते हैं। आप ये प्रत्येक गुरुवार को करें और आप गाय को ये लोई खिलाएं और 4 महीने खिलाएं। मित्रों, देखेंगे आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे यन नाम वाले लोगों के सितंबर से लेकर दिसंबर महीने तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये यन नाम वाले लोगों का राशिफल सितंबर से लेकर दिसंबर 2023 तक का प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध का जो राशिफल है, ये सामान्य राशिफल है। सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।